हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th हम वर्कशीट 25 को अटेम्प्ट करेंगे। इसका शीर्षक है त्रिभुज की माध्यिका एवं शीर्षलंब। माध्यिका को बोलते हैं मीडियन, शीर्षलंब होता है एल्टीट्यूड। इन दोनों पॉइंट्स के बारे में समझेंगे कि ये क्या होते हैं, इनका किस तरह से हमें इस्तेमाल करना है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो कि आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आते हैं। 20 क्वेश्चन आपके एक नंबर के आ रहे हैं, इसलिए वहाँ पर ये बड़े काम आने वाली चीज़ है। तो पहला पॉइंट है माध्यिका क्या होती है। मीडियन क्या होता है? किसी त्रिभुज में शीर्ष को उसकी सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा को त्रिभुज की माध्यिका कहते हैं। किसी त्रिभुज की 3 माध्यिकाएं होती हैं। ये हमारा त्रिभुज है और इसका ये डी मिड पॉइंट है, ये शीर्ष बिंदु है। यहाँ से इस डी पॉइंट को मिलाने वाली ये जो रेखा जा रही है ए डी, इस ए डी को हम माध्यिका कहते हैं। इस त्रिभुज में 3 माध्यिकाएं हम बना सकते हैं। यहाँ से ये मध्य बिंदु ले लें, इसको मिला देंगे, दूसरी माध्यिका हो गई। तीसरा यहाँ से इसको मिला देंगे, तो ये तीसरी माध्यिका हो गई। और त्रिभुज की जो माध्यिकाएं होती हैं वो सदैव त्रिभुज के अंदर होती हैं, त्रिभुज के बाहर माध्यिकाएं नहीं होती हैं। इस पॉइंट पे ध्यान दें। तीसरा पॉइंट, त्रिभुज की माध्यिकाएं तीनों एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। ये देखिए, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। एक ये माध्यिका है, ये माध्यिका है और ये माध्यिका है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। त्रिभुज की माध्यिकाएं जिस एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं उसे केंद्रक, इसका नाम क्या हो गया? केंद्रक, यानी सेंट्रॉइड कहते हैं। इंग्लिश में सेंट्रॉइड कहते हैं, हिंदी में इसको हम केंद्रक कहते हैं। ये क्वेश्चंस पूछे हुए हैं वर्कशीट में, उनका मैंने सीधा आंसर यानी आपको बता दिया है कि ये पॉइंट्स याद कर लें। अब इसके अंदर ये डायग्राम बना हुआ है, हमें इस पी क्यू आर डायग्राम जो बना हुआ है ट्रायंगल का, इसकी माध्यिका और केंद्रक का नाम बताना है। कौन कौन सी माध्यिकाएं इसमें? पहली माध्यिका नाम लिख दीजिए पी बी, दूसरी माध्यिका ए से आर तक ए आर नाम हो गया, तीसरी माध्यिका क्यू से सी तक क्यू सी हो गया। सेंट्रॉइड यानी केंद्रक, ये प्रतिच्छेद बिंदु, इसका नाम होता है केंद्रक, ये ओ हो गया। तो ये माध्यिकाओं का काम हो गया। अब ये सारा हमने माध्यिकाओं के बारे में बता दिया है आपको। अब चलते हैं शीर्षलंब के ऊपर। अगला पॉइंट है शीर्षलंब। शीर्षलंब क्या होता है? किसी त्रिभुज के एक शीर्ष से होकर जाने वाली रेखा जो उस शीर्ष की सम्मुख भुजा पर लंब यानी परपेंडिकुलर होती है उसे शीर्षलंब कहते हैं। त्रिभुज में अधिकतम 3 शीर्षलंब होते हैं और तीनों शीर्षलंब जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं उसे लंब केंद्र यानी ऑर्थो सेंटर कहते हैं। ये ट्रायंगल बना हुआ है, यहाँ पर इस बिंदु से हमने एक लंब डाला, परपेंडिकुलर इस पॉइंट से इसके ऊपर डाला है, तो ये हमारा डी जी, ये हमारा कहलाएगा शीर्षलंब यानी एल्टीट्यूड। इसको हम कहेंगे एल्टीट्यूड। तो ये एल्टीट्यूड किसी भी ट्रायंगल में 3 हो सकते हैं। यहाँ से हमने इस साइड के ऊपर एल्टीट्यूड डाला, इस बिंदु से इस साइड के ऊपर एल्टीट्यूड डाला, तो ये 3 एल्टीट्यूड हो सकते हैं। और एक ही बिंदु पर, जैसे माध्यिका का एक ही बिंदु पर काटते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, काटने को शुद्ध शब्द में मैथमेटिक्स में प्रतिच्छेद बोलते हैं, इंटरसेक्ट करना बोलते हैं। तो जिस तरह से इसमें माध्यिका एक बिंदु पर काटते हैं, उसी तरह से ये जो शीर्षलंब है ये भी एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद होते हैं। और जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद होते हैं, यहाँ पर हमने इसका नाम केंद्रक दिया था, तो इसका नाम लंब केंद्र कहलाता है। वो यहाँ पर सेंट्रॉइड था, अंग्रेजी में यहाँ पर इसका नाम ऑर्थो सेंटर है। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट बन गया ऑर्थो सेंटर। ये जो ऑर्थो सेंटर होता है, ये ऑर्थो सेंटर इसके अंदर भी हो सकता है और बाहर भी हो सकता है और भुजा के ऊपर भी हो सकता है। ये याद रखें। समकोण त्रिभुज में क्या है? समकोण त्रिभुज में जो केंद्रक होगा, ये वाला बिंदु होगा, ये कर्ण के मध्य बिंदु पर मिलेगा। न्यून कोण में, न्यून कोण त्रिभुज बना हुआ है तो उसके अंदर मिलेगा। और अगर अधिक कोण त्रिभुज बना हुआ है
तो ये त्रिभुज के बाहर ऑर्थो सेंटर यानी लंब केंद्र आपको मिलेगा। इस त्रिभुज में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि लंब केंद्र बताइए कौन कौन से। एक लंब केंद्र हो गया PB एल्टीट्यूड, दूसरा QC, तीसरा AR और ऑर्थो सेंटर O यानी लंब केंद्र बन गया। और ये हो गए इसके शीर्ष लंब। ये तीनों हैं शीर्ष लंब, लंब केंद्र नहीं है, ये शीर्ष लंब है। ये तीनों शीर्ष लंब है। PB शीर्ष लंब है, QC शीर्ष लंब है और AR शीर्ष लंब है। और ये लंब केंद्र है ऑर्थो सेंटर। अब उसमें एक दो क्वेश्चन दे रखे हैं कि किसी त्रिभुज के आप हमें माध्यिका कैसे ड्रॉ करेंगे वो करके बताइए। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, माध्यिका और शीर्ष लंब कैसे ड्रॉ होते हैं, कंस्ट्रक्शन कैसे करनी है, ये समझ लीजिए, समझा देता हूँ, आप बनाने की कोशिश कर लेना। माध्यिका कैसे ड्रॉ होती है, ये हमारा एक ट्राइंगल है PQR। तो माध्यिका होती है शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा। ये जो रेखा है इसका हमें मध्य बिंदु निकालना है। तो मध्य बिंदु निकालने के लिए पहले अपने प्रकार को आधे से ज़्यादा ओपन करके नीचे और ऊपर आर्क लगाना है, फिर इस पॉइंट से आर्क लगाना है। तो इस तरह से इसका मध्य बिंदु आ जाएगा। सेम तरीका इसमें लेना है, इसका मध्य बिंदु निकालना और सामने वाली साइड से मिला देना, इसका मध्य बिंदु निकालना और सामने वाली भुजा से मिला देना। तो इस तरह से हमारी माध्यिकाएं बन जाती हैं। मेन माध्यिका में क्या है, मेन हमें मध्य बिंदु चाहिए, मिड पॉइंट चाहिए। और मिड पॉइंट किसी भी भुजा का निकालने का एक ही तरीका होता है कि आप प्रकार को खोलिए, अपनी को प्रोटेक्टर को, ऊपर नीचे आर्क लगाओ आधे से ज़्यादा खोल करके, फिर दूसरे पॉइंट पे रख के ऊपर और नीचे आर्क लगाओ और मिला दो, मिड पॉइंट हमें मिल जाएगा। इस तरह से तीनों साइड्स का मिड पॉइंट निकालो और ये शीर्ष बिंदु यानी वर्टेक्स से उसको ज्वाइन कर दो, तो ये माध्यिकाएं बन जाती हैं। अब सवाल इसमें उठता है कि जी लंब केंद्र कैसे ड्रॉ करना है, लंब केंद्र हम कैसे ड्रॉ करें। तो लंब केंद्र ड्रॉ करने के लिए ये तो माध्यिकाओं का हो गया, इस तरह से इसका मध्य बिंदु निकालें, आधे से ज़्यादा ओपन करके ऊपर नीचे आर्क लगा दें, तो ये मध्य बिंदु आ जाएगा। ये तो माध्यिका का हो गया। अब लंब केंद्र में हम क्या करेंगे कि ये लंब कैसे, इस पॉइंट से मुझे इस वाली साइड के ऊपर लंब यानी परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो उसका तरीका क्या होता है, इसका तरीका होता है कि यहाँ पर अपने प्रकार को रखिए, प्रोटेक्टर को, प्रकार को, और खोल करके इस तरह से एक चाप घुमा दीजिए। ये जो आर्क है, ये आर्क इस वाली लाइन को दो जगह काटेगा। अगर मान लीजिए ये लाइन छोटी पड़ती है तो आप इसको आगे बढ़ा दीजिए और वहाँ काटेगा। उसके बाद इन दोनों पॉइंट्स से आप प्रकार या प्रोटेक्टर को खोल के एक आर्क इधर और फिर यहाँ रख के दूसरा आर्क इधर लगाएंगे, इस बिंदु से ऊपर को मिलाएंगे, तो यहाँ पर ये परपेंडिकुलर यानी शीर्ष लंब बन जाएगा। जो तरीका इस साइड के लिए किया है वही इस साइड के लिए करेंगे, वही तरीका इसके लिए करेंगे। मान लीजिए मुझे यहाँ से इस वाली साइड पर खींचना है शीर्ष लंब, तो मैं यहाँ प्रकार की नोक रखूँगा और प्रकार को खोल करके ये मैंने आर्क घुमा दिया। अब ये आर्क इस ट्रायंगल से बाहर गया तो मैंने साइड को आगे बढ़ा देना है। और उसके बाद ये जो पॉइंट्स हैं दो, इन दोनों पॉइंट से ऊपर आधे से ज़्यादा खोल करके एक आर्क इधर से और एक आर्क इधर से लगा देंगे, और जहाँ ये पॉइंट आ रहा है इसको मिलाते हुए इस पॉइंट से मिला देंगे, तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हो जाएगा। सेम मेथड थर्ड लाइन के लिए होगा। इस तरह से ये हमारे शीर्ष लंब ड्रॉ होते हैं। सीख लेना, अच्छी चीज़ है।